अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अज़ीज़। आखिर क्यों इमरान खान साहब बार बार जेल में मोहम्मद मरसी साबिक सदर मिस्र के उनकी जेल और उनकी मौत का हवाला देते हैं? आखिर इमरान खान साहब को ऐसा क्यों लगता है कि उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है मोहम्मद मरसी के साथ भी वही सलूक किया गया था और जिसकी वजह से मोहम्मद मरसी की मौत हो गई थी? इमरान खान साहब और मोहम्मद मरसी की जेल में क्या ममासलत है जिसकी वजह से इमरान खान साहब को ये खदशा है कि उनके साथ भी वही होगा? आखिर ये मोहम्मद मरसी था कौन? इस वीडियो में आपको मोहम्मद मरसी और इमरान अहमद खान नियाजी की जेल में ममासलत और इमरान खान साहब के खदशात के बारे में बताया जाएगा। मोहम्मद मरसी अखवानुल मुस्लिमीन मिस्र की एक जमात से 2012 के अंदर एक बड़े जमहूरी अमल और अवामी पजीराई से सदर मुंतखब होते हैं। अवाम की बहुत बड़ी पजीराई मिलती है और ये मिस्र के वाहिद, जिनको पहले भी कहा जा सकता है जमहूरी तरीके से सदर बनने वाले, ये पहले सदर थे। 2012 के बाद लगभग 2013 जुलाई के अंदर ही मोहम्मद मरसी की हुकूमत को अस्करी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से फ़ौजी बगावत, जो कि वो कहते हैं कि मेरे खिलाफ फ़ौजी बगावत हुई, फ़ौजी अस्करी इस्टेब्लिशमेंट ने मुझे हटाया, वो 2013 के अंदर जुलाई के अंदर मोहम्मद मरसी को इक़्तिदार से अलग कर देते हैं। लोग बाहर निकलते हैं, एहतजाज करते हैं और मोहम्मद मरसी ये कहते हैं कि इन सब के पीछे फ़ौजी बगावत शामिल थी, इस्टेब्लिशमेंट की बगावत शामिल थी, जिन्होंने उनको उकसाया कि मोहम्मद मरसी के ख़िलाफ़ बाहर निकलें। मोहम्मद मरसी को 2013 जुलाई में जब इक़्तिदार से हटाया जाता है तो उनको 3 से 4 माह लापता रखा जाता है। किसी को नहीं मालूम होता कि आखिर मोहम्मद मरसी कहाँ है और उसके बाद बिलाखिर 2013 के सितंबर में हुकूमत ये कहती है कि मोहम्मद मरसी और उनके साथ मज़ीद 13 से 14 लोगों के ऊपर मुकदमात चलाए जाएंगे और फिर उन पर अदालत में गद्दारी, अहम राज अफशां करने, करप्शन और इस लोगों को उकसाने के बारे में मुकदमात दर्ज होते हैं। इसके अलावा उनके बैरूनी चंद अनासर से जो ताल्लुकात हैं और साजिश करने के भी मुकदमात उनके ऊपर दर्ज होते हैं। मोहम्मद मरसी 17 जून 2019 को अदालत के अंदर जब बयान दे रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, इनको हार्ट अटैक आता है। उस हार्ट अटैक के लिए बाद इनको शिफ्ट किया जाता है और फिर हुकूमत की तरफ से ये बताया जाता है कि मोहम्मद मरसी को हार्ट अटैक आया जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई है। ये हार्ट अटैक उनको अदालत के अहाते में आया जब वो अदालत से अपने एक केस के बारे में बातचीत कर रहे थे। मोहम्मद मरसी को जब अदालत लाया जाता था तो उनको साउंड प्रूफ पिंजरे के अंदर कैद करके लाया जाता था। मोहम्मद मरसी साउंड प्रूफ पिंजरे से कुछ भी बात नहीं कर सकते थे। वो अंदर से जो भी बोलते थे वो सुनाई नहीं देता था जब तक कि उनको बात करने की इजाज़त माइक नहीं ऑन किए जाते थे। मोहम्मद मरसी और इमरान खान की कैद में मुमासलत क्या है, ये आज डिस्कस करते हैं। दोनों रहनुमाओं का ये कहना है कि उनके खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट ने साजिश की, अस्करी क़यादत ने उनके खिलाफ साजिश की और उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टाया गया। इमरान खान और मोहम्मद मरसी दोनों का ये दावा है कि उनको इस्टेब्लिशमेंट और अस्करी रहनुमाओं की जानब से हटाया गया और उनकी हुकूमत का तख्ता पलटा गया। इमरान खान और मोहम्मद मरसी की जेल में एक ममासलत ये है कि इमरान खान को भी कैद तन्हाई के अंदर रखा जा रहा है और मोहम्मद मरसी को भी लगभग 5 साल कैद तन्हाई के अंदर रखा गया। मोहम्मद मरसी की कैद तन्हाई 5 साल तक जारी रही, जिसमें उनकी फैमिली के साथ मुलाकात, उनका ट्रीटमेंट, टीवी, अखबार, बाहर की दुनिया से तमाम राब्ता मुंतका कर दिया गया था। इमरान खान साहब को भी लगभग पिछले 1 साल से ये दावा किया जाता है कि कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। उनका ट्रीटमेंट, उनकी फैमिली, उनकी बच्चों से मुलाकात, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो कैद तन्हाई इन दोनों रहनुमाओं के दरमियान में दूसरी बड़ी ममासलत है। मोहम्मद मरसी को हाई ब्लड प्रेशर का इशू था और साथ में शुगर के मरीज़ थे। मोहम्मद मरसी की जानिब से बार बार और फैमिली की जानिब से भी बार बार ये कहा जाता रहा था कि उनको जेल इंतज़ामिया की तरफ से प्रॉपर मेडिसिन और ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा।
उनको दवाइयाँ नहीं दी जाती, उनका इलाज नहीं किया जाता, जेल इंतज़ामिया उनकी बात नहीं सुनती और ना ही उनसे कोई शख्स बात करता है। इमरान खान साहब की फैमिली और पीटीआई का भी यही कहना है कि इमरान खान साहब को हाई ब्लड प्रेशर का इशू है, जिसकी वजह कैद तन्हाई बताई जाती है। उनका स्ट्रेस लेवल 3+ के ऊपर है, जो कि सेकंड लास्ट स्टेज होती है। 4+ स्ट्रेस और एंजाइटी की लास्ट स्टेज तस्वुर की जाती है। इमरान खान साहब का भी ये कहना है कि उनको प्रॉपर मेडिसिन, प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर इलाज नहीं दिया जाता। वो जेल हुकाम से, डॉक्टर से बार बार कहते हैं कि उनका इलाज प्रॉपर तरीके से करवाया जाए, लेकिन कोई नहीं सुनता। वो कहते हैं कि उनके सर में दर्द होता था, उनकी तबीयत ख़राब होती थी, उनकी आँख का मसला बना, लेकिन कई कई हफ्ते किसी जेल हुकाम ने उसके ऊपर कान नहीं धरे और उनका इलाज नहीं करवाया गया। इमरान खान साहब और मोहम्मद मुर्सी के दरमियान चौथी मुमासलत ये है कि इन दोनों रहनुमाओं को इनका अपना फैमिली से राब्ता मुंतका कर दिया गया था। इन दोनों रहनुमाओं की अपने प्यारों, अपनी फैमिली, अपने बच्चों से मुलाकात नहीं करवाई जाती थी। इन दोनों रहनुमाओं का बाहरी दुनिया से राब्ता बिल्कुल मुंतका कर दिया गया था। और यही सूरत हाल इमरान खान साहब के साथ भी है कि उनकी फैमिली, उनकी बहनें, उनके वकील, उनके दोस्त, इवन के उनके बच्चों के साथ फ़ोन पर भी उनकी बात नहीं करवाई जाती। मोहम्मद मर्सी की फैमिली का भी यही कहना था कि जेल हुकाम और हुकूमत ने मोहम्मद मर्सी को मुकम्मल कैद तन्हाई में डाल दिया गया था और किसी भी किस्म की मुलाकात, बातचीत करना या कोई भी पैगाम रसानी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई थी। इमरान खान और मोहम्मद मुर्सी की कैद के अंदर एक जो मुमासलत और है वो ये है स्लो पॉइजनिंग। मोहम्मद मुर्सी और उनकी फैमिली की जानिब से ये कहा जाता था कि कहीं ना कहीं मुबैना तौर पर स्लो पॉइजनिंग हो रही है और बेहतर इलाज ना होने की वजह से उनकी तबीयत मज़ीद ख़राब होती जा रही है, जो कि एक्चुअली उनको मौत की तरफ लेकर जा रही है। प्रॉपर इलाज ना होना उनके लिए एक बड़ी खौफनाक चीज़ थी। यही चीज़ इमरान खान साहब भी कहते हैं कि उनका प्रॉपर इलाज नहीं किया जाता, उनकी फैमिली भी यही कहती है और इवन के पीटीआई के बहुत से क़यादत के लोग ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को मुबैना तौर पर स्लो पॉइजनिंग की जा रही है। इमरान खान साहब का प्रॉपर ट्रीटमेंट ना होना उनकी तबीयत में मज़ीद ख़राबी पैदा करेगा, जिससे हालात इंतहाई ख़तरनाक हो सकते हैं। इमरान खान साहब और मोहम्मद मुर्सी की जेल में एक और मुमासलत है। जब ये दोनों शख्सियात इक़्तिदार के अंदर थे तो इमरान खान, जो मोहम्मद मुर्सी थे, वो भी बैरूनी मुदाखलत को साजिश कहा करते थे। वो भी बैरूनी मुदाखलत के ऊपर इनकार किया करते थे और वो ये कहते थे कि मुस्तकिल खुद मुख्तार जो खारजा पॉलिसी है वो होनी चाहिए और बैरूनी ताकतों की तरफ से मिस्र की सियासत में कोई भी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। इमरान खान साहब का भी इक़्तिदार में और इक़्तिदार से जाते हुए यही बयानिया था कि मेरे खिलाफ साजिश की गई है, मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया है, मुझे साजिश, बैरूनी साजिश, अमरीकी साजिश के तहत मुझे हटाया गया है क्योंकि मैंने अमरीका को एब्सोल्युटली नॉट कहा था। ये वो मुमासलत हैं जो मोहम्मद मुर्सी और इमरान खान साहब के दरमियान में है। इन दोनों के ऊपर जो केसेस बनाए गए, एक मुमासलत और है, दोनों के ऊपर गद्दारी के केसेस बने, दोनों के ऊपर अहम राज अफशा करने के केसेस बने और इसी तरह के केस इमरान खान साहब के ऊपर बने, जिसमें वो साइफर वाला केस था, जिसमें उनके ऊपर उकसाने का केस था। 9 मई का केस उनके ऊपर डाला गया और इमरान खान साहब के ऊपर तो घटिया तरीन 9 जो इद्दत का केस था वो भी डाला गया। मोहम्मद मुर्सी के साथ मज़ीद 13 से 14 ऐसे लोग थे जिनको 20-20 साल कैद सुनाई गई थी। और इसी तरह इमरान खान साहब के साथ भी बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं, जिनमें डॉक्टर यास्मीन राशिद, जिसमें सनम जावेद, जिसके अंदर फलक जावेद, जिसके अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब, जिसके अंदर और बहुत से रहनुमा हैं, उमर सरफराज चीमा साहब हैं, इसके अलावा उसके अंदर आलिया हमजा साहिबा हैं, सनम जावेद हैं, फलक जावेद हैं और बहुत से लोग हैं, महमूदुर रशीद साहब हैं, गुजरावाला के एक रहनुमा हैं, वो हैं। ऐसे बहुत से रहनुमा हैं जिनको कई सालों की सज़ा सुनाई जा चुकी है और वो 20-20 साल, 10-10 साल की कैद है। और यही कैद इमरान खान साहब को भी सुनाई गई है और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को भी सुनाई गई है। मोहम्मद मुर्सी और उनके साथ के दोस्तों को भी इसी तरह की कैद सुनाई गई थी। और फिर
आहिस्ता आहिस्ता कैद तन्हाई के असर से, ट्रीटमेंट ना होने की वजह से, इलाज ना होने की वजह से, प्रॉपर डॉक्टरों तक ना रसाई होने की वजह से, और सबसे बड़ा फैक्टर कैद तन्हाई की वजह से मोहम्मद मुर्सी अदालत के अंदर ही वफात पा गए। इमरान खान साहब की सेहत को तशवीशनाक करते हुए पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पटिशन दायर की, जिसमें जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने एक फैसला दिया कि इमरान खान साहब को फौरी तौर पर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। ये फैसला ऐसे ही नहीं दिया गया था, बल्कि जेल हुकाम और जेल के डॉक्टर्स की रिपोर्ट पढ़ने के बाद ये फैसला दिया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि इमरान खान साहब की आंख और उनका ब्लड प्रेशर स्टेबल नहीं है। इमरान खान साहब को कैद तन्हाई के अंदर रखा गया है, उनको टीवी किताबों की एक्सेस नहीं है, फैमिली की एक्सेस नहीं है, किसी से बातचीत नहीं होती, जिसकी वजह से उनकी तबीयत ख़राब होती है और उनका स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल 3+ के ऊपर जा चुका है। फैसला आता है और उसके बाद हुकूमत ये तय करती है कि इमरान खान साहब को किसी भी सूरत शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल नहीं ले जाया जाएगा, जबकि अदालती ऑर्डर के ऊपर उनकी बहन नौरीन नियाजी उनके साथ मुलाकात करती हैं और उसके बाद ये सारा प्रोसेस शुरू होता है कि इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाएगा। हुकूमत अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर रिव्यू पटिशन डालती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से इस पटिशन को एतराज़ात के साथ वापस कर दिया जाता है, जबकि उसके बाद हुकूमत ये फैसला करती है कि इमरान खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के बाहर तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए जाते हैं। आईजी पुलिस इस्लामाबाद वहाँ पर पहुँचते हैं, बम स्क्वाड वहाँ पर पहुँचता है, वहाँ पर कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है, पुलिस सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है। डॉक्टर अज़मा और डॉक्टर फैसल, जिनको अदालती हुक्म के मुताबिक मेडिकल बोर्ड का हिस्सा बनाया जाना था, उनको भी अडियाला जेल बुलाया जाता है। ये तमाम लोग अडियाला जेल पहुंचते हैं, जबकि बाकी के लोग जो इमरान खान साहब के चाहने वाले थे वो शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के रास्तों में उनके लिए फूल बिछाते हैं कि हमारा लीडर इमरान खान नियाजी 3 साल के बाद जेल से निकल कर अस्पताल अपना इलाज करवाने आ रहा है। तमाम सिक्योरिटी रखी जाती है और उसके बाद एक प्रोटोकॉल सिक्योरिटी हिसार में एक सफ़ेद कलर की महंगी तरीन गाड़ी में एक शख्स को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल लाया जाता है और पूरी दुनिया को ये बताया जाता है कि इमरान खान शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल हो चुके हैं। ये मीडिया के ऊपर खबरें चलने लग जाती हैं, तमाम लोग मुतमईन हो जाते हैं कि बिल आखिर हुकूमत ने ढिठाई छोड़ते हुए, इंसानी सलूक का ख्याल रखते हुए, इंसानी हकूक़ का ख्याल रखते हुए इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुक्म मानते हुए शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। लेकिन फिर सुबह खबर आती है कि वो जो गाड़ियों का प्रोटोकॉल था, वो जो सफ़ेद गाड़ी में काले शीशों के अंदर मौजूद शख्स था, वो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं बल्कि उनके डॉक्टर फैसल थे, जिनको महज धोखा और ब्लफ करने के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल पहुंचाया गया। जबकि इसी असना डॉक्टर उज़मा को इमरान खान के साथ पिम्स अस्पताल में मिलवाया जाता है और इमरान खान साहब को पिम्स अस्पताल में ले जाकर वहाँ पर उनके ज़रूरी टेस्ट और चेकअप करवाने के बाद सुबह 5 बजे के करीब वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में आज पीटीआई की जानिब से एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जिन 3 जजेस के बेंच ने ये फैसला दिया था इमरान खान साहब की शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकली का, वो अगले 1 हफ्ते तक मौजूद ही नहीं है, वो छुट्टियों के ऊपर हैं, वो अवेलेबल नहीं है। ताहम अब देखना ये है कि ये केस नए बेंच के पास जाता है या फिर अगले हफ्ते तक पुराने बेंच का इंतज़ार किया जाता है। हुकूमत के ऊपर इस वक्त अपोजिशन जमातों और अपने अलाइंसेस का बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि इमरान खान साहब को किसी भी सूरत अदालती हुक्म के मुताबिक शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करके उनका इलाज करवाया जाए। अब आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि क्या हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानती है या फिर इस मुल्क में आइन और कानून नाम की चीज़ का इनकार ही करते हुए स्टेट ये तय करती है कि किसी को कोई इंसानी हकूक़ नहीं दिए जाएंगे, और ये हुकूमत फ़ैसला कर चुकी है। अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।